गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्लेमिंगो में सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। और ये लेसन आपका स्टार्ट होता है समटाइम्स आई फाइंड से लेकर। देखिए इसमें क्या बता रहा है राइटर। यहाँ राइटर कहता है समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड ए रुपी, मैं एक रुपया पाता हूँ इन द गार्बेज, कूड़े के ढेर के अंदर। गार्बेज होता है कूड़े का ढेर, रुपये से मतलब कीमती चीज़ से है। कभी कभी मैं कूड़े के ढेर में एक रुपी पाता हूँ। वाई डू यू डू दिस, वाई मीन्स क्यों। वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। तुम ये क्यों करते हो, मैंने साहेब से पूछा। वैन whom जिससे आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह मिलती। स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड, स्क्रॉन्गिंग कहते हैं जो खोज कर रहा था, फॉर गोल्ड सोने की यानी कीमती चीज़ों की। इन द गार्बेज कूड़े के, डम्प्स ढेर में। ऑफ माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में। तो यहाँ पर लेखक क्या कहता है बच्चों, तुम यह क्यों करते हो। मैं साहिब से पूछता हूँ जब मैं प्रतिदिन कूड़े के ढेर में से सोने की खोज करते हुए पड़ोस में उससे मिलता हूँ। साहेब लेफ्ट हिज होम, साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। फिर आगे क्या दिया है, सेट एडमिस्ड द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हरियाली के बीच में स्थित। सेट एडमिस्ट कहते हैं स्थित। द ग्रीन फील्ड्स, हरियाली वाले खेत। ऑफ ढाका, ढाका के। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर उसे जरा भी याद नहीं है। डिस्टेंट मेमोरी, थोड़ा सा भी याद नहीं है। हिज होम इज़ नॉट इवन, इवन मीन्स भी, उसका घर अब उसको थोड़ा सा भी याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है कि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो उड़ा कर ले गए। देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को और घरों को। दैट्स वाई, यही वजह है। दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, कुछ कीमती चीज़ों को ढूंढने के लिए। इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में। वेयर ही नाउ लिव, जहाँ पर अब वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ और नहीं है। टू डू, करने के लिए। ही मटर्स, वह बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, दूर देखता हुआ। गो टू स्कूल, स्कूल जाइए। आई से मैंने कहा। आई से मैंने कहा। ग्लिम्बली, यूं ही, मैंने यूं ही कह दिया। स्कूल जाइए।
रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत ये महसूस किया, हाउ होलो, कितनी खोखली, द एडवाइस, सलाह, मस्ट साउंड, दिखाई पड़ती थी, कितनी खोखली लगती थी ये सलाह जो दी थी उसको मैंने। देयर इज़ नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। वैन दे बिल्ट वन, वैन दे बिल्ट वन, जब उनमें से बन जाएगा, आई विल गो, तो मैं चला जाऊंगा। हम देखें बच्चों आगे क्या है। ए फ्यू डेज लेटर, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी, मैं देखता हूँ, ही मुझे रनिंग अप, दौड़ते हुए, टू मी, अपनी तरफ। कुछ दिनों के बाद मैं उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए देखता हूँ। और क्या कहता है वो आकर, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। आई से, मैं कहता हूँ, इम्ब्रेस्ड, असमंजस में पढ़कर, अब पता नहीं क्या कहूँ। तो क्या कहता है उसको, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, और ऐसे असमंजस में क्यों पढ़ता हूँ मैं, एक झूठा वादा करने के बाद, एक वादा करने के बाद, दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी झूठा वादा था। उस वजह से अब मैं असमंजस में पड़ जाता हूँ और कहता हूँ, बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। फिर आगे बता रहे हैं जी कि जो ये प्रोमिसेज है, वचन है, जैसे कि मैंने उसको दिया, अबाउंड, भरे पड़े हैं, अबाउंड, भरे पड़े हैं, इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसकी धुंधली दुनिया के, उसकी धुंधली दुनिया के हर कोने में प्रचुर मात्रा में है, इस जैसे प्रॉमिस, जैसा मैंने उससे किया। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने के कई महीने बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीने बाद, ऑफ नोइंग हिम, उसे जानने के, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, साहिब आलम, साहिब आलम, ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है, वह कहता है, अपना नाम क्या बताता है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, वाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर, अनजान होकर के, ऑफ वाट हिज नेम, कि उसका नाम क्या, रिप्रेजेंट्स, दर्शाता है, ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमता है, ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमता है, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। एन आर्मी, जो एक सेना है, वो बेयरफुट बॉयज़, नंगे पैर वाले लड़कों की, जो नंगे पैर वाले लड़कों की एक सेना है। हु अपीयर्स, जो प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे कि सुबह के पक्षी, एंड डिसअपीयर, और ओझल हो जाते हैं, एट नून, दोपहर को, और दोपहर को अदृश्य हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीने के बाद,
आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम। मैं उनमें से प्रत्येक को पहचाना। वाई आर्ट यू वियरिंग चप्पल्स। तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो? आई आस्क वन। मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन। मेरी माँ ने उन्हें नीचे नहीं उतारा। फ्रॉम द सेल्फ। सेल्फ से ही आंसर सिंपली। उसने साधारण सा उत्तर दिया। इवन इफ सी डिड। अगर उसने ये किया भी होता, यानी मेरे चप्पल नीचे उतार भी दिए होते, ही विल थ्रो दैम ऑफ। तो ये उनको फेंक देता। एड्स अनोदर। दूसरा कहता है। हु इज़ वेयरिंग शूज। जो जूते पहने हुए है। जो जूते पहने हुए हैं। दैट डू नॉट मैच। जो मैच नहीं करते, यानी अलग अलग प्रकार के जूते पहने हुए हैं। व्हेन आई कमेंट। जब मैं कमेंट करता हूँ। ऑन इट। इसके ऊपर। जब मैं इसके ऊपर टिप्पणी करता हूँ। ही सफल्स हीज फीट। वो अपने पैरों को सफल करता है, यानी अदलता बदलता है। एंड सेज नथिंग। और कुछ नहीं कहता। आई वांट शूज। मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय। तीसरा लड़का कहता है। मुझे जूते चाहिए, ऐसा तीसरा लड़का कहता है। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। जिसने कभी भी नहीं रखे थे अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री। देश भर के अंदर ट्रैवल करके। आई हैव सीन चिल्ड्रन। मैं देख चुका था बच्चों को। वॉकिंग। चलते हुए। बेयरफुट। नंगे पैर। इन सिटीज़। शहरों के अंदर। ऑन विलेज रोड। सड़कों पर। गांव की और गांव की सड़कों पर। अब आगे देखिए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। ये धन की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन। बल्कि एक परंपरा है। टू स्टे। रहना। बेयर फुट इज वन एक्सप्लेनेशन। ये एक व्याख्या है। लोग नंगे पैर क्यों रहते हैं? राइटर बता रहा है एक व्याख्या तो मुझे ये मिलती है कि एक परंपरा है नंगे पैर रहना। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं ये सोचता हूँ कि कहीं यह लगातार चलने वाली गरीबी को समझाने का एक प्रयास मात्र तो नहीं है। आई वंडर। मैं सोचता हूँ। इफ़ दिस। कहीं यह नहीं। इज ओनली एन एक्सक्यूज। केवल एक एक्सक्यूज है। टू एक्सप्लेन। समझाने का। टू एक्सप्लेन अवे। समझाने का। एक परपेचुअल स्टेट। एक लगातार चलने वाली स्टेट। स्थिति को। ऑफ पॉवर्टी। गरीबी की। आई रिमेंबर ए स्टोरी। ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। आई रिमेंबर। मैं याद करता हूँ। ये स्टोरी एक कहानी। ए मैन। एक आदमी की। फ्रॉम उडुपी की। वंस। एक बार। टोल्ड मी। उसने मुझे सुनाई। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट। एक छोटे लड़के के रूप में वह स्कूल जाते हुए एक मंदिर के पास से गुजरता था जहाँ उसके पिता पुजारी था। एज ए यंग बॉय। एक छोटे लड़के के रूप में। एज ही वुड गो टू स्कूल। जैसे जब वो स्कूल जाता था। पास्ट। गुजरता था। एन ओल्ड टेम्पल। एक पुराने मंदिर से। वेयर। जहाँ पर हिज फादर। उसका पिता
वाज था ए प्रीस्ट एक पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। वह कुछ देर के लिए मंदिर पर रुककर जूते की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था। ही वुड स्टॉप, वो रुक जाया करता था, ब्रीफली एट द टेम्पल, मंदिर पर थोड़ी देर के लिए, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर, एक जोड़ी, ऑफ शूज, जूतों की। 30 years later I visited his town and the temple। 30 साल बाद मैंने विजिट की उस टाउन की और उस मंदिर की। Which was now drowned, जो अब डूबा हुआ था, in the air of in the backyard, पीछे के आंगन में, where lived the new priest, जहाँ पर नया पुजारी रहता था, there were red and white plastic chairs, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived painting and threw his school bag on a folding bed। भूरी यूनिफॉर्म के साथ जुराब और जूते पहने एक छोटा सा लड़का हाँफता हुआ वहाँ आया और उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड के ऊपर पटक दिया। ए यंग बॉय, एक लड़का, ड्रेस्ड, जो ड्रेस पहनना था, इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, भूरे रंग की, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो सॉक्स और शूज़ पहने था, अराइव्ड, हुआ, आया, पेंटिंग, हाँफता हुआ, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को फेंक दिया, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मैंने याद की, द प्रेयर, प्रार्थना, अनोदर बॉय, दूसरे लड़के की, हैड मेड, जो उसने की थी, टू द गॉडीज, देवताओं से, जो उसने देवी से की थी, गॉडीज कहते देवी को। व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, जब उसे अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए। लेट मी नेवर लॉस दैम, मैं उन्हें कभी ना खोऊं। द गॉडीज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, छोटे लड़के जैसे कि पुजारी का लड़का, नाउ अब वोर पहनते हैं, शूज, जूते। बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत से दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स, जैसे कि कूड़ा उठाने वाले, इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन, रहते हैं, शूलेस, बिना जूतों के रहते हैं।